नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच। मैं आज का नया चैप्टर लेकर आया हूँ, आर्टिकल। और हमने पिछले क्लास में डिटरमिनर पढ़ाया था। डिटरमिनर जो है उसका एक फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था कि डिटरमिनर के टाइम्स कितने होते हैं, तो उसमें आर्टिकल पढ़ाया था। और आज हम लोग जानेंगे उसी आर्टिकल को डीपली में। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल हमारा 3 होता है, एक, ए, एन और द। हम लोग आज उसी आर्टिकल के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल जो है कितने तरह का होता है और इसका उपयोग क्या है और कैसे उपयोग करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल जो होता है 2 तरह का होता है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में ओनली सिंगल द आता है। अब जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछला क्लास में सबसे पहले जब हमने लेटर पढ़ाया था, तो पढ़ाया था कि लेटर हमारा 2 तरह का होता है, एक वॉवेल लेटर और दूसरा कंसोनेंट लेटर। तो आज हम लोग वही बात करेंगे। कहता है कि वैसा लेटर वैसा नाउन जिसका इंड्स लास्ट पार्ट जो इंड करता है, किससे करता है? वॉवेल से करता है, वॉवेल लेटर से करता है। तो उसके साथ हम लोग एन का उपयोग करते हैं। और कहता है कि जिसका लास्ट लेटर क्या हो, इंड किससे करता हो? कंसोनेंट लेटर से करता हो, तो उसे हम लोग उसके साथ ए का उपयोग करते हैं। अब कहता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम लिखते हैं हिंदी में, वही हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है, जो लिखते हैं वो कभी कभी अलग पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है कुछ अलग होता है। तो उसके लिए है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग बात करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पे हम लोग लेटर को यहाँ पे साउंड करते हैं। अब देखिए, कहता है कि वैसा नाउन जो वॉवेल साउंड से लास्ट होता हो, जिसका एंड होता है, उसके साथ हम लोग एन का उपयोग करेंगे। और जो कंसोनेंट साउंड से लास्ट एंड होता है, उसके साथ हम लोग एन का उपयोग करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि वॉवेल साउंड कौन है और कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट और वॉवेल साउंड ये समझिए हमारा कि हिंदी व्याकरण में आपका जो वर्ण है, वर्ण पे डिपेंड करता है। ये हमारा लेटर और साउंड में काफ़ी फर्क है। फर्क ये है कि आपका लेटर में क्या है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी दूसरा होता है, लेकिन साउंड जो है, मतलब जो ध्वनि है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो कहता है कि हिंदी व्याकरण में क्या होता है कि उसका साउंड जो है, जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ध्वनि और वर्ण दोनों एक होता है, लेकिन यहाँ पर लेटर और ध्वनि अलग अलग होता है। इसीलिए यहाँ पे ये हमारा वॉवेल ध्वनि है, वॉवेल साउंड जिसको बोलते हैं, और इसका जो है कंसोनेंट साउंड है, और उसके आधार पे हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, जैसा कि उसके अनुसार देखिए, तो कहता है एन आवर जो है लिखा जाता है एच से, जो कि हमारा लेटर क्या है, कंसोनेंट लेटर है। लेकिन इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो होता है अ होता है, और इसीलिए यहाँ पे साउंड जो है, अब यहाँ पे समझिए कि साउंड क्या है। मतलब साउंड हमारा आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए, यही इसी को साउंड कहते हैं। कहता है कि बोल रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं कुछ और, ये हमारा लेटर आपका कंसोनेंट लेटर है, बट यहाँ पे साउंड कौन सा है? वॉवेल साउंड है। इसीलिए यहाँ पे एन का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें जो है आपका इस जो स्टार्ट होता है एच से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे हुआ क्या, इंड्स नहीं होना चाहिए बल्कि स्टार्ट होना चाहिए।
ध्यान दीजिए, कहता है कि इंड्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा स्टार्ट, मतलब जो है आप अगर जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो वैसा लेटर, वैसा नाउन जिसका सॉरी फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल होगा, तो उसे हम लोग उसके साथ ए का उपयोग, एन का उपयोग करेंगे, और जिसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कंसोनेंट होगा, उसके साथ हम लोग ए का उपयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब कहता है कि अगर इसमें भी वही हाल है कि जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा वो आपका उसके साथ एन का उपयोग करेंगे, और जो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा उसके साथ हम लोग ए का उपयोग करेंगे। अब इस तरह से हमारा जो है आज यूज ऑफ ए एन यही पे खत्म होता है। इसके बाद हमारा यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल आएगा, और डेफिनेट आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि अब डेफिनेट आर्टिकल थोड़ा समझिए तो यूज ऑफ द, अब थोड़ा इसको देखना है, हमारा ये THE जो द है, ये हम इसको क्या करते हैं, कभी THE को द भी बोलते हैं और कभी जो है दी भी बोलते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें एक नोट लिखाना था, नाउन start with vowel letter, then speak, द इसको बोलते हैं दी, और एंड दी नाउन स्टार्ट्स विथ consonant letter, then be a speak, THE द क्वेश्चन लिखिए। कहता है कि अगर आगे आने वाला जो नाउन है वो आपका क्या है, वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले जो द लगेगा वो उसका उच्चारण हमारा प्रोनाउंसिएशन दी होगा, और अगर जो कंसोनेंट से चालू होगा तो उसमें जो लगने वाला द है, THE है, उसको हम लोग द का उपयोग करेंगे। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात समझिए इसको। तो कहता है समझने के लिए ओनियन, तो यहाँ पे THE द जो लगा वो हमारा दी होगा, नहीं कि द होगा। फिर अगर अम्ब्रेला है तो यहाँ पे जो लगने वाला है इसका उपयोग भी दी होगा। लेकिन वही चीज अगर टीचर है तो यहाँ पे द लगने वाला द होगा। फार्मर जो होगा तो उसमें भी आप समझिए कि जो फार्मर है उसमें भी लगने वाला ये द होगा। और इस तरह से हमारा जो आज का वीडियो है, आज का क्लास है, यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आगे यूज ऑफ द का उपयोग बताएंगे।
और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइए, ज़रूर बताइए। फिर इस तरह थैंक यू। हमारा क्लास खत्म होता है यहीं पे। धन्यवाद।